गया बेटा। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का प्राइमरी फंक्शन ही क्या होता है? प्लानिंग। प्राइमरी फंक्शन, मेन फंक्शन। द टर्म स्टाफिंग इंक्लूड्स ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट, सब कुछ इंक्लूड करता है एक चीज को छोड़ के। किसको छोड़ के बेटा? जो स्टाफिंग है। स्टाफिंग के अंदर क्या आता है? मैन पावर प्लानिंग भी आता है। हाँ जी मेरे CSEE वाले बच्चों, बेटा चैप्टर 8 का रिमेनिंग पार्ट रह गया था, वो एक बार कंप्लीट करते हैं पूरा का पूरा बढ़िया तरीके से। तो लेट्स स्टार्ट। तो बेटा चैप्टर 8 था हमारा फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। हमने इसका पार्ट 1 लास्ट वीडियो में कंप्लीट कर लिया था बेटा। सो आज आगे से देखते हैं कंटिन्यूएशन से। नेक्स्ट हमें स्टार्ट करना है बेटा चैप्टर 8 फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट में डायरेक्टिंग वाले टॉपिक से। ठीक है, इसके पहले वाला सारा पार्ट हम इसकी प्रीवियस वीडियो में बेटा कंप्लीट कर चुके हैं। नेक्स्ट देख रहे हैं आगे से। डायरेक्टिंग का मतलब ही क्या होता है? डायरेक्शन देना। व्हाट इज डायरेक्टिंग? टू गिव द डायरेक्शन। डायरेक्ट करना, सही तरीके से, सही ऑर्गेनाइज्ड वे में लगाना लोगों को, राइट? तो डायरेक्टिंग मींस प्रोसेस ऑफ इंस्ट्रक्टिंग, गाइडिंग, काउंसलिंग, मोटिवेटिंग एंड लीडिंग पीपल टू अचीव, है ना? लीड करना, लोगों को रास्ता दिखाना, गाइड करना। ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स, राइट? डेफिनेशन क्या है? जो अलग अलग लोगों के हिसाब से, अर्नेस्ट डेल के हिसाब से, टेलिंग पीपल व्हाट टू डू, सीइंग दे डू इट एंड बेस्ट टू देयर एबिलिटी। जो भी वो करना चाहते हैं उनको बताना क्या करना है और उनकी एबिलिटी के हिसाब से बेस्ट करना। थियो हाइमन के हिसाब से प्रोसेस एंड टेक्निक्स ऑफ इशूइंग इंस्ट्रक्शंस एंड एंश्योरिंग ऑपरेशंस एज प्लान्ड। प्लान के हिसाब से सही तरीके से काम करना, राइट? फिर उसके बाद फीचर्स ऑफ डायरेक्शन में इनिशिएट्स एक्शन, कन्वर्ट्स प्लान इनटू द एक्शन। बेटा ये फीचर्स है। सबसे पहले तो एक्शंस को इनिशिएट करना, प्लान्स को एक्शन में कन्वर्ट करना, ये मेन फीचर है डायरेक्शन का। परवेसिव होता है यानी टेक्स प्लेस एट एवरी लेवल वेर एवर सुपीरियर सबॉर्डिनेट एग्जिस्ट, हर एक लेवल पर एग्जिस्ट करता है। कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है यानी कि थ्रू आउट द लाइफ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन चलने वाला प्रोसेस है। ऐसा नहीं कि खत्म हो जाए, जब तक ऑर्गेनाइजेशन चलेगी तब तक चलेगा डायरेक्टिंग। फ्लोज टॉप टू बॉटम चलता है, थ्रू द ऑर्गेनाइजेशनल हायरार्की के लेवल के हिसाब से काम करता है। डील्स विद पीपल यानी ह्यूमन बिहेवियर इज कॉम्प्लेक्स एंड अनप्रिडिक्टेबल, तो उसको सही तरीके से जज करना और उसको बेस्ट पॉसिबल वे में ऑर्गेनाइजेशन में यूज करना इज डायरेक्टिंग, राइट? उसके अलावा प्रिंसिपल गाइडिंग डायरेक्टिंग प्रोसेस में मैक्सिमम इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन। मेन पर्पस क्या होता है डायरेक्टिंग में? कि हर एक इंडिविजुअल का कंट्रीब्यूशन मैक्सिमम हो ऑर्गेनाइजेशन में। तो क्रिएट अ सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड मोटिवेट फॉर द बेस्ट आउटपुट। हार्मनी ऑब्जेक्टिव की, यानी जो ऑब्जेक्टिव है वो फुलफिल हो सही तरीके से, यानी रिकंसाइल पर्सनल गोल्स विद द ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। यूनिटी ऑफ कमांड होनी चाहिए, यानी कि ईच सबॉर्डिनेट रिपोर्ट्स टू वन सुपीरियर, हर एक सबॉर्डिनेट एक सुपीरियर को रिपोर्ट करेगा। एप्रोप्रिएटनेस ऑफ द डायरेक्शन टेक्निक्स, यूज करेक्ट टेक्निक सुटेबल फॉर द सिचुएशन। अब ये नहीं कि एक ही डायरेक्शन है, एक ही तरह की टेक्निक आप हर एक सिचुएशन में लगा रहे हो, सिचुएशन के हिसाब से टेक्निक्स को भी चेंज करना होता है, राइट? फिर बात करते हैं मैनेजरियल कम्युनिकेशन की, यानी सिस्टमैटिक फ्लो प्लस फीडबैक, अपवर्ड कम्युनिकेशन के बारे में बात हो रही है। सिस्टमैटिक फ्लो होगा और फीडबैक होगा अपवर्ड, डाउनवर्ड टू अपवर्ड, यानी लोअर टू अपर लेवल मूव करेगा। स्ट्रेटेजिक यूज ऑफ इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, यूज इनफॉर्मल ग्रुप्स टू स्ट्रेंथन दी फॉर्मल रिलेशनशिप्स। इनफॉर्मल ग्रुप्स को यूज करके फॉर्मल रिलेशनशिप्स को स्ट्रेंथन करना, मजबूत करना, ठीक है जी। इफेक्टिव लीडरशिप, गाइड एंड काउंसिल दी सबॉर्डिनेट, सबॉर्डिनेट को सही गाइडेंस और सही काउंसलिंग प्रोवाइड करना। डायरेक्ट दी सुपरविजन, यानी पर्सनल कॉन्टैक्ट इंप्रूव दी मोरल एंड कमिटमेंट्स। पर्सनल कॉन्टैक्ट से क्या होता है? मोरल इंप्रूव होता है। प्रिंसिपल ऑफ फॉलो थ्रू, मॉनिटर आफ्टर इशूइंग ऑर्डर, कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। ऑर्डर इशू करने के बाद मॉनिटर करना एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है, ठीक है ना? सुपरविजन की बात करते हैं बेटा, डायरेक्टिंग हो गया, बात करते हैं सुपरवाइज करने की। सुपरविजन क्या? एक तरीके से नजर रखना कि जो भी काम चल रहा है वो सही तरीके से चले, सुपरवाइज्ड वे में चले। तो सुपरविजन इज ओवरसीइंग वर्क, बताया ना, देखना, ऑफ द सबऑर्डिनेट टू एंश्योर दे वर्क अकॉर्डिंग टू द प्लान्स एंड पॉलिसीज, जो भी प्लान्स एंड पॉलिसीज है उसके अकॉर्डिंग काम करें वो, राइट? सुपर प्लस विजन यानी ओवर सीइंग, है ना? ओवर सीइंग, देखना, याद रहेगा इससे। चलो, सिग्निफिकेंस क्या है सुपरविजन की? सबसे पहले इंटरपर्सनल कॉन्टैक्ट्स होते हैं इसके अंदर। एक गाइड, एक फ्रेंड, एक फिलोसफर की तरह वर्कर के लिए होता है। तो एक सुपरवाइजर क्या होता है? गाइड, एक फिलोसफर की तरह वर्कर्स के साथ रहता है, बीच में, है ना? सुपरवाइज करता है। लिंक बिटवीन वर्कर्स एंड मैनेजमेंट क्रिएट करता है वो। टू वे कम्युनिकेशन करता है, वर्कर से बात सुनता है और कंपनी मैनेजमेंट को जाके बताता है। तो टू वे कम्युनिकेशन क्या करता है? टू वे कम्युनिकेशन करता है। मेंटेन द डिसिप्लिन, एंश्योर करता है कि रूल सारे और रेगुलेशन जो है सही तरीके से फॉलो, एनफोर्स करता है। प्रमोट्स ग्रुप यूनिटी, ग्रुप्स के आपस में यूनिटी बना के रखना। सॉर्ट्स इंटरनल डिफरेंसेस, कोई भी इंटरनल भेदभाव या कोई भी डिफरेंसेस है उनको क्लियर करके चलता है, ठीक है? चलो, इंप्रूव्स परफॉर्मेंस, इंस्पायर एंड गाइड दी वर्कर्स, वर्कर्स को इंस्पायर करता है और गाइड करता है। प्रोवाइड ट्रेनिंग यानी ऑन द जॉब ट्रेनिंग, अब कोई न्यू वर्कर आता है उसको ऑन द जॉब ट्रेनिंग की जरूरत है, तभी तो सही से काम करेगा, तो सुपरवाइजर का काम है। इन्फ्लुएंस दी वर्कर्स एंड बिल्ड हायर मोरल, अगर इन्फ्लुएंस करोगे वर्कर्स से तो क्या होगा? उनका मोरल बूस्ट होगा, वो और अच्छे से काम करेंगे। प्रोवाइड दी फीडबैक यानी इवेल्युएट एंड करेक्ट दी परफॉर्मेंसेस, जो भी उनकी परफॉर्मेंस है उनको इवेल्युएट करेगा और करेक्ट करता है,
ठीक, चलो। मोटिवेशन, ये भी बहुत ज़्यादा जरूरी है एम्प्लॉय के लिए, एक मोटिवेशन फैक्टर होना बहुत जरूरी है। अगर रेगुलरली मोटिवेटेड रहेगा तो एफिशिएंट वे में अच्छे तरीके से काम करेगा, राइट। तो ड्राइविंग फोर्स माना जाता है बिहाइंड एवरी एक्शन, स्टिमुलेट करता है, इंस्पायर एंड इंड्यूसेस द एम्प्लॉइज टू परफॉर्म द बेस्ट, है ना। वो और ज्यादा इंस्पायर्ड फील करते हैं और अपना बेस्ट देने की कोशिश करते हैं, राइट। डेफिनेशन में अलग अलग लोगों ने जो डेफिनेशन दी है, विलियम जी स्काउट ने, मैकफार्लैंड ने, रॉबर्ट डुबिन ने। विलियम ने क्या बोला, प्रोसेस ऑफ स्टिमुलेटिंग द पीपल टू एक्शन अकम्प्लिश डिजायर्ड गोल। स्टिमुलेट करना लोगों, स्टिमुलेट करना यानी कि उनको कुछ करने के लिए उकसाना एक तरीके से, राइट। पीपल टू एक्शन टू अकम्प्लिश द डिजायर्ड गोल्स। इन्होंने क्या बोला, अर्जिज, ड्राइव, डिजायर, डायरेक्ट एंड एक्सप्लेन द ह्यूमन बिहेवियर। ह्यूमन बिहेवियर को एक्सप्लेन करा गया। रॉबर्ट ड्यूबी ने क्या बोला, कॉम्प्लेक्स प्रोसेस स्टार्टिंग एंड कीपिंग अ पर्सन एट वर्क। एक कॉम्प्लेक्स फोर्स, एक ऐसा फोर्स जिसकी वजह से लोग काम पर रहे और काम करें, राइट। चलो, इंपॉर्टेंस क्या है मोटिवेशन की, एक तो परफॉर्मेंस लेवल बढ़ता है, पता है हम लोगों को। ब्रिजेस द गैप बिटवीन कैपेसिटी एंड विलिंगनेस टू वर्क। कैपेसिटी और विलिंगनेस टू वर्क का जो गैप है वो रिड्यूस करता है। चेंजेस नेगेटिव टू दी पॉजिटिव एटीट्यूड, यानी कि थ्रू रिवॉर्ड्स, प्रेज और एनकरेजमेंट्स, इनके थ्रू क्या होता है, नेगेटिव टू पॉजिटिव एटीट्यूड चेंज करा जाता है। तो मोटिवेशन के थ्रू ही हो सकता है। रिड्यूसेस द एम्प्लॉय टर्नओवर, टर्नओवर समझते हो, एम्प्लॉइज का आना जाना, छोड़ के चले गए आगे, तो वो टर्नओवर रिड्यूस होता है। सेव्स द रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन कॉस्ट, जो रहते हैं वो रिटेन्ड हो जाते हैं, है ना। रिड्यूसेस द एब्सेंटिज्म, लोग काम पर आते हैं। वर्क बिकम प्लेजर, लोगों को मजा आना शुरू हो जाता है काम में। इंट्रोड्यूसेस दी चेंजेस स्मूथली, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में अगर चेंज आता है तो उसको रेजिस्ट नहीं करते, उसको एक्सेप्ट करते हैं खुशी खुशी। तो मोटिवेशन इज इंपॉर्टेंट फैक्टर। अब बात करते हैं बेटा लीडरशिप की। लीडरशिप एक इंपॉर्टेंट स्किल माना जाता है किसी बिजनेसमैन का, टू लीड, है ना। तो व्हाट इज लीडरशिप, एबिलिटी टू गाइड, इंस्पायर, इन्फ्लुएंस द इंडिविजुअल और ग्रुप टुवर्ड्स अचीविंग अ कॉमन गोल। एक कॉमन गोल को अचीव करने के लिए एक लीडरशिप क्यों नहीं जरूरी, लीडरशिप का होना जरूरी है, राइट। इन्वॉल्व्स डिसीजन मेकिंग, कम्युनिकेशन, मोटिवेशन, कोलैबोरेशन एंड अकाउंटेबिलिटी। एक डिसीजन मेकिंग होना चाहिए, आपस में बातचीत, कम्युनिकेशन, मोटिवेशन होना चाहिए लीडर्स की तरफ से, कोलैबोरेशन, मिलजुल के रहना और एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना। ये सारे लीडर्स के फीचर्स हैं, ना। अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है टू इन्फ्लुएंस द बिहेवियर। लीडरशिप एक कोई वन एंड प्रोसेस नहीं है कि एक बार करा खत्म हो गया, कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है जो ऑर्गेनाइजेशन में हमेशा चलता रहता है, राइट बेटा। चलो देखते हैं इनकी डेफिनेशन अलग अलग लोगों ने जो दी है, हालांकि ऑब्जेक्टिव पेपर आपका फिर भी, तो इसका आप एक काम कर सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं बेटा। सब लोगों ने जो जो डेफिनेशन दी है, मीनिंग सबका सेम ही है। क्वालिटी ऑफ बिहेवियर, जहाँ पे इंडिविजुअल गाइड होता है ऑर्गेनाइजेशन में। प्रोसेस ऑफ इन्फ्लुएंसिंग एंड सपोर्टिंग द अदर्स, एनकरेजिंग एंड हेल्पिंग द अदर। तो लगभग सबकी बातें सेम है, सबने वर्ड्स अलग अलग यूज करें। इसका स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, सेल्फ स्टडी वाला टॉपिक है, बढ़िया से पढ़ सकते हो उसको, ठीक है। आई होप ले लिया होगा। चलो फीचर्स देखते हैं लीडरशिप के। देयर मस्ट बी फॉलोअर्स। अब लीडर का क्या मतलब है, अब लीड कर रहे हो, फॉलो कोई करेंगे तो किस बात के लीडर हो। तो लीडरशिप का मतलब क्या है, नो फॉलोअर्स इज इक्वल्स टू नो लीडरशिप, सीधा मतलब है, फॉलोअर्स होना जरूरी है। वर्किंग रिलेशनशिप होना चाहिए, लीडर वर्क्स वेयर वर्क इज हैपनिंग, समझ गए। बॉस और लीडर में फर्क समझ रहे हो, तो लीडर भी काम कर रहा हो, यहाँ पर काम हो रहा है, तभी उसको एक्चुअल लीडर माना जाता है, कि वो भी दिखता है कि हाँ वो भी लीड कर रहा है, काम कर रहा है, राइट। पर्सनल क्वालिटी, कैरेक्टर एंड बिहेवियर इन्फ्लुएंस दी अदर। एक पर्सन का कैरेक्टर और बिहेवियर दूसरों को इन्फ्लुएंस करता है। रेसिप्रोकल रिलेशनशिप होता है भैया, लीडर इन्फ्लुएंस दी फॉलोअर्स एंड वाइस वर्सा। फॉलोअर्स को इन्फ्लुएंस करता है और उसका उल्टा भी, दोनों चीजें। कम्युनिटी ऑफ द इंटरेस्ट, यानी कि रिकंसाइलिंग इंडिविजुअल्स एंड ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स, इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशनल के ऑब्जेक्टिव्स को रिकंसाइल करना, मिलाना। गाइडेंस देता है, यानी कि गाइड द फॉलोअर टू अचीव द गोल्स, फॉलोअर्स को गाइड करता है कि वो गोल्स अचीव करे। रिलेटेड टू पर्टिकुलर सिचुएशन, हर सिचुएशन के हिसाब से अलग अलग होता है बेटा, ठीक है। तो वेरीज विद द टाइम एंड सिचुएशन, तो एवरी सिचुएशन के हिसाब से चीज अलग अलग हो सकती है। शेयर्ड फंक्शंस होते हैं, नहीं लीडर वर्क्स अलोंगसाइड द फॉलोअर्स, फॉलोअर्स के साथ साथ काम करता है, ठीक है ना। किसके साथ काम करता है बेटा, फॉलोअर्स के साथ साथ, बात समझ आ गई। चलो कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेटिंग की बात कर रहे हैं, लीडरशिप बात होगी। कोऑर्डिनेटिंग मतलब वही मिलके काम करना, कोऑर्डिनेट करना। तो व्हाट इज कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन इज द फोर्स दैट कनेक्ट ऑल द मैनेजरियल फंक्शंस, एंश्योर स्मूथ एंड एफिशिएंट फंक्शनिंग। जहां पर सारे के सारे मैनेजरियल फंक्शंस कनेक्ट हो जाते हैं, दैट इज कोऑर्डिनेशन। कि एक जगह पे जो हो रहा है एक डिपार्टमेंट है, वो दूसरे डिपार्टमेंट को प्रॉपर कोऑर्डिनेटेड वे में डेलीगेट हो रहा है, जो भी चेन ऑफ कमांड है वो सही से फॉलो हो रही है, दैट इज कोऑर्डिनेशन, ठीक है ना। तो कंसिडर द सोल ऑफ मैनेजमेंट, सोल ऑफ मैनेजमेंट माना जाता है इसको। अगर कोऑर्डिनेशन नहीं है तो सब खराब हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा। कोऑर्डिनेटेड वे में अगर नहीं होगा काम तो क्या होगा, सब खराब ही होगा, है ना। क्रिएट हार्मनी एंड डिसिप्लिन ऑफ द इंडिविजुअल्स ग्रुप, एकता बना के रखता है, मिलजुल के रहते हैं, सब कोऑर्डिनेटेड वे में रहते हैं, राइट। डेफिनेशन सबने जो दी थी, मूनी एंड रेले, चार्ले वर्स और ब्रेच, ये बेटा डेफिनेशंस आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। ये बस मैंने आपको आरएम सीरीज में क्योंकि ये कराया नहीं था इसलिए मैं यहाँ पर फुल फ्लेज करा रहा हूँ। अदरवाइज कभी एग्जाम सिलेबस के हिसाब से आपके डेफिनेशन इतनी ज्यादा रेलेवेंट नहीं है, अनका आप स्क्रीनशॉट लेके देख सकते हो इसको एक बार,
ठीक है जी, चलो नाउ कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कोऑर्डिनेशन की। सबसे पहले तो रेलेवेंट फॉर द ग्रुप एफर्ट्स, कोई इंडिविजुअल एफर्ट नहीं है। कोऑर्डिनेशन का मतलब अकेला आदमी क्या कोऑर्डिनेशन करेगा, तो कोऑर्डिनेशन इज अ ग्रुप एक्टिविटी, जहां पर ज्यादा लोग इन्वॉल्व होते हैं, वो एक का काम दूसरे पे जाता है, दूसरा तीसरे को देता है, तो किस तरीके से अलाइंड है, चेन ऑफ कमांड मैंने बताया ना क्या क्या हायरार्किकल लेवल मेंटेन हो रहा है, तो ग्रुप का काम है, नॉट इंडिविजुअल। कॉन्टिन्यूस एंड डायनामिक प्रोसेस है, चलते रहने वाला प्रोसेस है, ये भी जैसे हमने बात करी ना लीडरशिप वाले में कि खत्म हो नहीं, ये कॉन्टिन्यूस चलने वाला प्रोसेस है। कैन बी इंप्रूव्ड विद स्पेशल एफर्ट्स से हम इसको इंप्रूव भी कर सकते हैं। एम्फोसिस यूनिटी ऑफ एफर्ट्स, यूनिटी ऑफ एफर्ट्स के ऊपर ज्यादा एम्फोसाइज करा गया। हायर डिग्री हायर इंटीग्रेशन, जितना ज्यादा कोऑर्डिनेशन होगा उतना ज्यादा इंटीग्रेशन होगा, यानी उतना ज्यादा लोग मिक्सअप और मिल के रहेंगे, ट्रांसपेरेंसी के साथ रहेंगे, राइट। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एवरी मैनेजर होती है, कोऑर्डिनेशन करना हर एक मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है जी। और टीम वर्क देखा जाता है इसमें इंपॉर्टेंट में, कॉपरेट टू अचीव द कॉमन ऑब्जेक्टिव, एक टीम वर्क यानी सब लोग मिलकर काम करते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन के कॉमन ऑब्जेक्टिव के लिए। यूनिटी इन डाइवर्सिटी यानी पीपल विद डिफरेंट बैकग्राउंड्स वर्क टुगेदर, डाइवर्सिटी देखने को मिलती है, देखो सब आते हैं अपने अपने बैकग्राउंड, सबके फैमिली बैकग्राउंड, कल्चरल बैकग्राउंड्स, सिटीज बैकग्राउंड सबके अलग अलग होते हैं, लेकिन एक ऑर्गेनाइजेशन में सबको लोग आते हैं और एक कॉमन गोल से काम करते हैं, तो एक डाइवर्सिटी देखने को मिलती है ना। कॉन्फ्लिक्टिंग गोल्स भी हो जाते हैं समटाइम्स, रिजॉल्व डिस्प्यूट्स एंड प्रमोट्स द कोऑपरेशन, जब कोऑर्डिनेशन जितना अच्छा होगा उतना जल्दी आप डिस्प्यूट सॉल्व कर पाओगे और कोऑपरेशन को प्रमोट करोगे। ग्रोथ इन साइज मेंटेन्स द एफिशिएंसी कम्युनिकेशन एज द ऑर्गेनाइजेशन ग्रो, तो जैसे जैसे ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करती है एफिशिएंसी और कम्युनिकेशन इसमें और ज्यादा इंप्रूव दिखता है। स्पेशलाइजेशन बढ़ती है, कोलैबोरेट वाइल स्पेशलाइजिंग, कोलैबोरेशन होता है ना, ठीक है। सिनर्जी इफेक्ट, सिनर्जी क्या होता है, जब जब दो लोग मिलके इफेक्ट ज्यादा क्रिएट करते हैं, राइट, तो दैट इज ग्रुप एफर्ट इज मोर देन द इंडिविजुअल एफर्ट, ठीक है ना। ह्यूमन नेचर का होता है क्लियर कम्युनिकेशन, इंसेंटिव, सपोर्टिव एनवायरनमेंट, ये सारी चीजें होना बहुत जरूरी है, तभी हम मानेंगे कि देयर इज अ कोऑर्डिनेशन। एम्पायर बिल्डिंग होता है, रिड्यूसेस द डिपार्टमेंटल सिलोज, यानी कि एक डिपार्टमेंट नहीं बढ़ाना, पूरी एम्पायर पूरी ऑर्गेनाइजेशन को बिल्ड करना होता है। इंटरडिपेंडेंस होती है, टीम वर्क एंड शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो एक का डिसीजन है, जो भी एक का फैसला है वो दूसरे को अफेक्ट करेगा, कोऑर्डिनेशन है ना। कांग्रेंस ऑफ द फ्लोज, यानी कि स्मूथ कोऑर्डिनेशन ऑफ इन्फो, रिसोर्सेज एंड एक्टिविटीज, सबका स्मूथ फ्लो होता है। डिफरेंसेस एंड इंटीग्रेशन, यानी बैलेंसेस स्पेशलाइजेशन विद द यूनिटी, यूनिटी के साथ यानी एकता के साथ स्पेशलाइजेशन इंप्रूव होती है इकोनॉमी में, ठीक है जी, सॉरी ऑर्गेनाइजेशन में। बात समझ आई। एलिमेंट्स कौन कौन से इसमें बेटा, बैलेंसिंग यानी स्प्रेडिंग द एफर्ट्स एप्रोप्रिएटली अक्रॉस द डिपार्टमेंट, भैया स्प्रेड करा जाए एप्रोप्रिएट, सही तरीके से पूरे डिपार्टमेंट में फैलाया जाए उस बात को। टाइमिंग क्या है, करेक्ट सीक्वेंस, राइट टाइम फॉर द टास्क, करेक्ट सीक्वेंस होता है और राइट टाइम होता है टास्क के लिए। इंटीग्रेशन यानी कि यूनिफाइंग डाइवर्स एक्टिविटीज अंडर द कॉमन पर्पस, जो इंटीग्रेट यानी जितनी भी डाइवर्स एक्टिविटीज है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर उन सबको मिला के कॉमन पर्पस के लिए सबको एक साथ कोऑर्डिनेटेड वे में करना है ना। बात समझ आई। प्रोसेस क्या है बेटा इसके लिए, फंक्शन और रोल इन कोऑर्डिनेशन, सबसे पहले प्लानिंग होती है, प्रॉपर प्लानिंग एंड इंटीग्रेटेड पॉलिसीज, ऑर्गेनाइजिंग, ये सारी बातें पढ़ी है ना हमने। डिफाइन अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी, डायरेक्टिंग होगी, फिर उसके बाद डायरेक्शन होगी, गाइडलाइंस होगी, फिर कंट्रोलिंग होगा यानी करेक्टिंग मेजर्स एंड सिंक्रोनाइज दी वर्क, ये सारी बातें पढ़ी है बेटा डिटेल में पिछली वीडियो में। स्टाफिंग में राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब पढ़ा है हमने। प्रॉपर कम्युनिकेशन यानी कि रेगुलर फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन, तो प्रोसेस ऑफ कोऑर्डिनेशन में मैनेजरियल फंक्शंस में यही स्टेप्स है जो हमने पहले शुरू से पढ़ते आए बेटा, ठीक है। प्लानिंग, कंट्रोलिंग, स्टाफिंग, ये सारे इसी के ही स्टेप्स हैं। टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेशन में इंटरनल हो सकता है, एक्सटर्नल, सबसे पहले इंटरनल तो आप नाम से पता लग रहा है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। एक्सटर्नल भी हो सकते हैं जो आपके एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स है, क्लाइंट्स, पार्टनर्स, सप्लायर्स, गवर्नमेंट बॉडी, जिनके साथ भी आपके रेगुलर कनेक्शन है वो सब। प्रोसीजरल होता है यानी कि मेथड्स टू कोऑर्डिनेट द एक्टिविटीज, किस तरीके से एक्टिविटीज को कोऑर्डिनेट करा जा रहा है आपस में। सब्सटेंटिव होता है यानी कि अलाइंड ऑफ अलाइनमेंट ऑफ गोल्स, पॉलिसीज और प्रोसीजर्स। वर्टिकल्स होते हैं यानी कि बिटवीन डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन लेवल्स, वर्टिकल्स अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन लेवल्स में भी देखा जा सकता है। हॉरिजॉन्टल भी हो सकता है यानी कि बिटवीन द सेम हायरार्किकल लेवल में भी हो सकता है कोऑर्डिनेशन, जरूरी नहीं है कोऑर्डिनेशन अलग अलग डिपार्टमेंट में होगा, एक सेम डिपार्टमेंट में भी कोऑर्डिनेशन हो सकता है, राइट। तो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों तरीके से वर्क करता है, ठीक है बेटा। फॉर्मल हो सकता है यानी कि थ्रू सिस्टम, प्रोसेस और स्ट्रक्चर होगा, या इनफॉर्मल भी हो सकता है थ्रू रिलेशनशिप्स, ट्रस्ट या सोशल इंटरेक्शंस के थ्रू भी हो सकता है। फंक्शनल होगा यानी कि बिटवीन द स्पेसिफिक फंक्शन एरियाज, जैसे कि फाइनेंस, एचआर या मार्केटिंग, स्पेसिफिक एरियाज भी कवर कर सकता है। क्रॉस फंक्शन भी हो सकता है यानी कि डिफरेंट फंक्शनल डिपार्टमेंट, एचआर का फाइनेंस के साथ, मार्केटिंग का फाइनेंस के साथ, अलग अलग डिपार्टमेंट्स का भी इंटरकनेक्शन हो सकता है कोऑर्डिनेशन में, जरूरी नहीं है सेम डिपार्टमेंट का ही होगा, है ना। इंटर ऑर्गेनाइजेशन यानी बिटवीन द डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन, एक तुमने बात करी थी सेम ऑर्गेनाइजेशन, एक ऑर्गेनाइजेशन का दूसरे ऑर्गेनाइजेशन के साथ भी कोऑर्डिनेशन हो सकता है, भाई बिजनेस कनेक्टेड है किसी रीजन से, है ना। ग्लोबल होता है यानी कि अक्रॉस डिफरेंट कंट्रीज भी हो सकता है, और बताओ, या डिफरेंट रीजन या डिफरेंट कंट्रीज से भी करा जा सकता है, एक्सपैंड होते हैं बिजनेस, इकोनॉमिक ऑफ स्केल बड़ा होता है। चलो जी, प्रिंसिपल ऑफ इफेक्टिव के लिए हमें अर्ली बिगिनिंग करनी है, स्टार्ट कोऑर्डिनेशन फ्रॉम प्लानिंग स्टेज इटसेल्फ, शुरू से ही हमें एचआर मेंटेन करके चलनी है कि कोऑर्डिनेटेड वे में काम हो, तो प्लानिंग वाली स्टेज से ही हम सारी चीजें इनिशिएट कर देते हैं।
डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, पर्सनल मीटिंग बेटर देन ऑर्डर और इंस्ट्रक्शन। कुछ भी काम हो तो वो कैसे होना चाहिए, पर्सनल मीटिंग से, ताकि कोई भी बायसनेस ना रहे, कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। रेसिप्रोकेटरी होता है, ऑल डिपार्टमेंट्स इन्फ्लुएंस ईच अदर, सारे डिपार्टमेंट एक दूसरे के डिसीजंस पे क्या करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं। कॉन्टिन्यूटी मैंने आपको बताया कि ऐसा नहीं है कि एक बार कर दिया खत्म हो गया जब तक ऑर्गेनाइजेशन चलती है कोऑर्डिनेशन चलता रहता है, रेगुलरली चलता रहता है, राइट। रिपोर्टिंग, अब लास्ट में आया रिपोर्टिंग, कौन किसको रिपोर्ट करेगा, चेन ऑफ कमांड किस तरीके से फॉलो हो रही है, किसको कौन किसको रिपोर्ट, मतलब रिपोर्टिंग अथॉरिटी कौन किसकी है, राइट। तो मैनेजमेंट रिपोर्टिंग में क्या आएगा, मैनेजमेंट रिपोर्ट क्रिटिकल टूल इन द बिजनेस इंटेलिजेंस फॉर मेकिंग इन्फॉर्म्ड डेटा ड्रिवन डिसीजंस, रिफ्लेक्ट द फाइनेंशियल एंड ऑपरेशनल एस्पेक्ट ओवर अ स्पेसिफाइड पीरियड, एक स्पेसिफिक पीरियड में जो भी फाइनेंशियल और ऑपरेशनल एस्पेक्ट है वो रिफ्लेक्ट करे जाते हैं। क्या क्या इंक्लूड होगा इसमें, कैश फ्लो, बजट, प्रॉफिट, वेज रेवेन्यू रेशियो, एम्प्लॉय की प्रोडक्टिविटी, ये सब चीजें रिपोर्टिंग में आ सकती है रेगुलर बेसिस पर। बजट कितना है, प्रॉफिट कितना है, वेज रेवेन्यू रेशियो कितना है, और एम्प्लॉय की प्रोडक्टिविटी कितनी है। फिर फॉर्मेट में हम विजुअल्स यूज कर सकते हैं, ग्राफ, चार्ट से रिटर्न हो सकता है टेबल रेशियोज की फॉर्म में, या ओरल भी हो सकता है, मीटिंग्स में ओरली भी बताया जा सकता है ना। रिपोर्टिंग मतलब बस इंफॉर्मेशन देना, बताना कि क्या चल रहा है। इंपॉर्टेंस क्या है मैनेजमेंट रिपोर्ट की, सबसे पहले हेल्प मैनेजर अंडरस्टैंड फैक्टर इंपैक्टिंग द बिजनेस, मैनेजर्स को पता लगेगा कि कौन कौन सी चीजों से बिजनेस पे इंपैक्ट पड़ रहा है, तभी वो उसके लिए कोई डिसीजन ले पाएगा, राइट। एनेबल क्विक एनालिसिस ऑफ द बिजनेस परफॉर्मेंस, पता लग जाएगा भैया बिजनेस परफॉर्मेंस का इस समय हमारा बिजनेस कहां स्टैंड कर रहा है, ताकि वो आगे डिसीजंस उसके अकॉर्डिंग ले सके, है ना। हेल्प्स आइडेंटिफाई ट्रेंड्स फॉर बेटर डिसीजन, ट्रेंड्स का पता लगाना कि कौन कौन से ट्रेंड फॉलो हो रहे, किस तरीके से हम डिसीजन लेंगे तो हमारे लिए सबसे ज्यादा बेटर होगा। हेल्प टॉप मैनेजमेंट अंडरस्टैंड केपीआईज एंड सेट गोल्स, कौन कौन से हमारे लिए इंपॉर्टेंट टास्क है और किस हिसाब से हमें गोल सेट करने हैं उस हिसाब से, ठीक है ना। मेजर्स ओवरऑल बिजनेस हेल्थ, बिजनेस की ओवरऑल हेल्थ पता लगती है रिपोर्टिंग से, तभी तो पता लगेगा भैया क्या चल रहा है बिजनेस में मैनेजर्स को। प्रिवेंट अननेसेसरी एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, कोई अननेसेसरी एक्सपेंसेस या जो हमें जरूरी नहीं है ऑर्गेनाइजेशन में, वो रिपोर्टिंग होगी तो हमें पता लग जाएगा कि यार अननेसेसरी हो रहा है, तो उसको हम हटा सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, राइट बेटा। रिपोर्टिंग ऑफ डेविएशंस, कोई डेविएशन में समझ रहे हो कि जो चीज पहले से असाइंड थी, अलाइन थी कि ऐसे होनी चाहिए थी, पर वो ऐसे नहीं हो रही, किसी और तरीके से हो रही है, तो वो जो डेविएशन है कि जो सोचा गया था गोल, कॉमन ऑब्जेक्टिव फॉलो नहीं हो रहा, उस डेविएशन के बारे में रिपोर्टिंग पता लग जाना चाहिए ना कि डिफरेंस आ रहा है ना। तो डेविएशन मैनेजमेंट क्या है, सिस्टमैटिक प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, डॉक्यूमेंटिंग, इन्वेस्टिगेटिंग एंड रिजॉल्विंग डिपार्टमेंट्स फ्रॉम स्टैंडर्ड प्रोसीजर्स, स्टैंडर्ड प्रोसीजर से इधर उधर जाते हैं तो उसका पता लगाना। कॉजेस क्या हो सकते हैं डेविएशन के, ह्यूमन एरर हो सकते हैं, तो नॉर्मल गलती है ना, इंसानों से गलती हो ही सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है। इक्विपमेंट फेलियर हो जाता है कई बार, रॉ मटेरियल इनकंसिस्टेंट होता है, कंटेमिनेटेड होता है, रॉ मटेरियल ही खराब होता है आपका, या अनफोर्सिन सर्कमस्टांसेस, अनफोर्सिन सर्कमस्टांस में तो कुछ नहीं कर सकते, कोई भी चीज कभी भी हो सकती है, राइट। चलो स्टेप्स क्या बेटा रिपोर्टिंग डेविएशन में, 7 स्टेप। डायरेक्ट, डिटेक्ट एंड डॉक्यूमेंट इमीडिएटली सबसे पहले, फिर प्रोवाइड थॉरो डिटेल्स, लॉट नंबर्स, इक्विपमेंट, पर्सोनल, ये सब डिटेल में प्रोवाइड करना है। इंप्लीमेंट इमीडिएट करेक्टिव एक्शन, जो भी एक्शन सही लगता है इमीडिएट उसको ठीक करना, ताकि वो डेविएशन को ठीक करा जा सके। इनिशिएट इंपैक्ट असेसमेंट, यानी कि माइनर, मेजर है, क्रिटिकल है, उसको पता लगाओ कि छोटी मोटी है, या काम चल जाएगा या लंबी है, ठीक है, इस चीज का पता लगाना। फिर आता है कंडक्ट रूट कॉज, कि कहां से हुआ, किस वजह से हुआ, उसका पता लगाओ, 5 वाइज फिशबोन डायग्राम बना के पता लगाओ कि कहां से हुआ, क्यों हुआ। डेवलप एंड इंप्लीमेंट सीएपी, यानी कि करेक्टिव और प्रिवेंटिव एक्शंस बनाओ उसके लिए, कि नेक्स्ट टाइम से ऐसा ना हो। ट्रैक एंड फॉलो अप यूजिंग क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम, प्रॉपर क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम यूज करके फॉलो करो कि भाई सही तरीके से आगे चल रहा है कि नहीं चल रहा। तो ये होता है डेविएशंस को रिपोर्ट करने के स्टेप्स, ठीक है बेटा। नाउ बजटिंग, अब बजटिंग इंपॉर्टेंट फैक्टर है, बिजनेस को अपना बजटिंग तो बनाना ही चाहिए। प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग अ प्लान टू स्पेंड एंड ऑर्गेनाइजेशनल रिसोर्सेज, मनी, टाइम, पर्सनल, कुछ भी हो सकता है ना भाई, पैसा, समय या जो लोग लगाने उसके लिए बजटिंग बनाना। सीआई में डेफिनेशन के हिसाब से पर्सनल एंड और क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट है, प्रिपेयर्ड प्रायर टू डिफाइंड पीरियड, पॉलिसी टू बी परस्यूड फॉर अटेनिंग गिवन ऑब्जेक्टिव। प्रॉपर डेफिनेशन है कि टाइम से पहले ही सब कुछ अंदाजा लगा लेना कि कौन सी चीज कहां, कब, कैसे, क्यों होगी, ठीक है ना। एसेंशियल्स क्या है बेटा बजट के लिए, प्रिपेयर्ड इन द एडवांस्ड बेस्ड ऑन फ्यूचर प्लान्स, फ्यूचर प्लान्स के लिए हम एडवांस में पहले ही बना लेते हैं। रिलेट्स टू फ्यूचर पीरियड बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिव्स, एक्सप्रेस्ड इन मॉनेटरी एंड और फिजिकल यूनिट्स, मॉनेटरी या फिजिकल यूनिट दोनों में से किसी में भी हो सकती है, ठीक है ना। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बजटिंग क्या, किस लिए बनाया जाता है, एलोकेटिंग रिसोर्सेज एफिशिएंटली, भैया अगर बजटिंग पहले से पता होगी, अपना पता होगा ना कि अपना लेवल क्या है, कहां तक हम अपॉइंट, कितना हमारे मनी है, कितना हमारा टाइम लगा सकते हैं, कितना हम लोगों को लगा सकते हैं, तो उस हिसाब से हम एफिशिएंटली काम करेंगे, तो रिसोर्सेज को एफिशिएंटली एलोकेट कर पाएंगे, कंट्रोल कर पाएंगे, कॉस्ट को, प्रॉफिट को बढ़ा पाएंगे, कैश फ्लो को सही से मैनेज कर पाएंगे, परफॉर्मेंस इवेल्युएट कर पाएंगे, अपने बेंचमार्क सेट कर पाएंगे कि ये हमारे बेंचमार्क्स हैं, फाइनेंशियल प्लानिंग अच्छे से कर पाएंगे, बजट का तो मेन पर्पस यही है।
रिस्क मैनेज कर पाएंगे, कोई कंटीजेंसी होगी तो उसके लिए भी हम प्रोविजन बना सकते हैं कि जस्ट इन केस अगर ऐसा हो तो हमारे पास बैकअप क्या है ना, थोड़े बैकअप्स भी क्रिएट कर सकते हैं। कम्युनिकेटिंग दी फाइनेंशियल प्रायोरिटीज, फाइनेंशियल प्रायोरिटीज हम कम्युनिकेट कर सकते हैं बाकी लोगों को, राइट। इंपॉर्टेंस क्या है बेटा, एंश्योर द रिसोर्स पढ़ लिया हमने। हेल्प सेट एंड रिपोर्ट इंटरनल गोल्स हम सेट कर सकते हैं। हेल्प प्रायोरिटाइज द प्रोजेक्ट और लीड्स टू फाइनेंस अपॉर्चुनिटीज फॉर इन्वेस्टर्स। अपॉर्चुनिटीज क्या है, इन्वेस्टर्स के लिए फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हो जाती है। अगर आप बजटिंग क्रिएट करते हो तो आपको पता होगा ना फंड कितना आपके पास, कहां पे आप कितना इन्वेस्ट कर सकते हो। प्रोवाइड्स अ पाइवटल फाइनेंशियल रोड मैप, एक रोड मैप मिल जाता है कि हम किस तरीके से आगे चलने वाले, एक रास्ता, समझ रहे, रोड मैप मींस व्हाट, कि आपको पूरा तरीका पता लग जाता है कि कहां से कैसे करना है, क्या करना है। एक फोरकास्ट, बजट का मतलब ही क्या होता है, फोरकास्ट क्रिएट करना, राइट। टाइप्स कौन कौन से बेटा, इंक्रीमेंटल होता है यानी कि लास्ट ईयर्स एक्चुअल प्लस प्लस माइनस परसेंटेज जो भी होगा वो। सिंपल बट परपेचुएट्स इनएफिशिएंसीज, कि भैया पिछले साल का उठाओ उसमें परसेंटेज प्लस माइनस कर दो उठा के, ठीक है ना, ये हो गया इंक्रीमेंटल। एक्टिविटी बेस क्या होगा, टॉप डाउन, इनपुट रिक्वायर्ड टू सपोर्ट आउटपुट टारगेट्स। टॉप डाउन में क्या होगा, इनपुट जो हमें जरूरत होगा टू सपोर्ट दी आउटपुट टारगेट्स। वैल्यू प्रपोजिशन हो सकती है यानी कि एवरी आइटम मस्ट डिलीवर वैल्यू फॉर द बिजनेस, कि किस तरीके से बनाओ बजट कि हर एक आइटम बिजनेस के अंदर कोई ना कोई वैल्यू एडिशन करे। जीरो बेस बजटिंग हो सकता है, स्टार्ट फ्रॉम जीरो, यानी कि जब आप क्या करते हो सब कुछ जीरो पे ले आते हो, बेसिक से बिल्कुल स्टार्ट करते हो, जीरो बेस बजटिंग बोलते हैं उसको। एवरी एक्सपेंस मस्ट बी जस्टिफाइड, कि जो जहां तक हो चुका है सबको हटा के, जैसे हो गया सब मैसअप हो गया, खराब हो गया, मैनेज नहीं करा सही से, अब सब कुछ हटा के बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करना, जीरो बेस बजटिंग, ठीक है। चलो, ऑपरेटिंग हो गया यानी कि रेवेन्यूज एंड एक्सपेंसेस ऑफ डे टू डे ऑपरेशंस। कैपिटल वाले में क्या आएगा, लार्ज एसेट, जो कंपनी के बड़े बड़े एसेट्स है, प्रॉपर्टी, इक्विपमेंट, आईटी सिस्टम्स, इनसे रिलेटेड बजट हो गया। कैश तो आपको पता ही है, टाइज ऑपरेटिंग कैपिटल बजट्स, मैनेजिंग कैश फ्लो टाइमिंग्स, कैश फ्लो टाइमिंग हम इससे मैनेज कर पाते हैं। प्रॉब्लम विद इंक्रीमेंटल बजटिंग में क्या आता है, परपेचुअल इनएफिशिएंसीज देखने को मिलती है, कि इनएफिशिएंसीज आई जाती है, कि जरूरी नहीं है कि जो जो हमने सोचा वो सब एज इट इज काम करे। क्रिएट्स बजटरी स्लैग, यानी मैनेजर्स ओवरस्टेट द नीड्स, जरूरत से ज्यादा नीड्स स्पेसिफाई कर देता है। इग्नोर दी एक्सटर्नल ड्राइवर्स, यानी कि इन्फ्लेशन मेन चीज, तो कुछ एक्सटर्नल ड्राइवर्स भी होते हैं जिनसे फर्क पड़ता है बिजनेस में, उसको मैनेजर इग्नोर कर देता है, राइट। तो ये भी प्रॉब्लम क्रिएट करने वाली बात हो जाती है। जीरो बेस बजटिंग किस कब बेस्ट होता है, कॉस्ट कंटेनमेंट के लिए, फाइनेंशियल रिस्ट्रक्चर जब हमें करना हो, इकोनॉमिक डाउनटर्न आ जाए तब, मतलब समझ लो जब सब खराब सा होने लग जाए तो हम जीरो बेस बजटिंग यूज करते हैं। डिस्क्रिशनरी कॉस्ट यानी कि नॉट असेंशियल ऑपरेटिंग कॉस्ट, ऐसी कोई कॉस्ट है उनको मैनेज करना है, टाइम कंज्यूमिंग हो या यूज्ड ओकेजनली, तो ये जीरो बेस बजटिंग के कुछ फीचर्स और कब यूज होता है वो है, ठीक है बेटा। चलो, बजटिंग प्रोसेस की बात करते हैं। बजटिंग अ टेक्टिकल इंप्लीमेंटेशन ऑफ द बिजनेस प्लान, बिजनेस प्लान को सही तरीके से इंप्लीमेंट करना फर्स्ट ऑफ ऑल। तो फाइनेंस टीम्स रिव्यू करती है पास बजट को और प्लान करती है एक्सपेंसेस, पिछला बजट उठा के देख लेती है और एक्सपेंसेस को प्लान कर लेती है, सिंपल है ना। मस्ट अलाइन विद द अपर मैनेजमेंट, अपर मैनेजमेंट की जो रिक्वायरमेंट है उनसे अलाइन होना चाहिए भाई, उन्हीं कहते सही अप्रूव होगा ना सब कुछ जो भी होगा। तो एस्टैब्लिशेस फ्यूचर गोल्स फॉर बेटर स्पेंडिंग कंट्रोल, आप अपने फ्यूचर गोल सेट कर सकते हो और स्पेंडिंग कंट्रोल कर सकते हो, अपनी स्पेंडिंग बेस्ट पॉसिबल वे में कंट्रोल कर सकते हो अगर आप बजट बनाते हो तो, ठीक है बेटा। चलो अब स्टार्ट करते हैं बेटा इस चैप्टर के फटाफट से, एमसीक्यू देखते हैं इंपॉर्टेंट जल्दी से। चलो बेटा लेट्स स्टार्ट, चलो बेटा स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड द मोस्ट बेसिक एंड प्राइमरी फंक्शन ऑफ द मैनेजमेंट, सबसे मेन बेसिक फंक्शन ही कौन सा होता है भाई, पढ़ा था, प्लानिंग ही तो था, प्लानिंग के बारे में बात हो रही थी ना बेसिक फंक्शन में, सबसे मेन बेसिक फंक्शन कौन सा बेटा, प्लानिंग। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, अकॉर्डिंग टू द चैप्टर जो हमने पढ़ा, विच फंक्शन ऑफ द मैनेजमेंट इन्वॉल्व्स इंस्ट्रक्टिंग, गाइडिंग, काउंसलिंग, मोटिवेटिंग एंड लीडिंग पीपल, जब लीड करते हैं, गाइड और लीड, अभी लेटेस्ट वाला टॉपिक है बेटा, गाइड और लीड किसमें पढ़ा था हमने, डायरेक्टिंग में, डायरेक्ट करना ही तो होता है, गाइड करना या लीड करना, राइट। फिर व्हाट इज द टर्म फॉर प्लान दैट आर यूज्ड रिपीटेडली whenever a particular situation arises, एक पर्टिकुलर सिचुएशन जब अराइज होती है तो उसमें रिपीटेडली जब हम यूज करते हैं उसको क्या बोलते हैं बेटा, स्टैंडिंग प्लान्स बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, स्टैंडिंग प्लान्स, याद रहेगा। चलो, विच प्रिंसिपल ऑफ द डायरेक्टिंग स्टेट दैट ईच सबऑर्डिनेट शुड रिसीव ऑर्डर फ्रॉम ओनली वन सुपीरियर, जब वन सुपीरियर यानी कि यूनिटी बात आ गया था कि सिंगल कमांड देने वाला पर्सन सिंगल होना चाहिए, यानी कि यूनिटी ऑफ कमांड बेटा, ठीक है ना, यूनिटी ऑफ कमांड होनी चाहिए, सिंगल पर्सन होना चाहिए ऑर्डर देने वाला। नेक्स्ट, विच टाइप ऑफ द बजट स्टार्ट्स विद द assumption दैट ऑल डिपार्टमेंट बजट आर जीरो, बताया था मैंने अभी, एंड मस्ट बी रीबिल्ड फ्रॉम द स्क्रैच, जब हम बिल्कुल स्क्रैच से बिल्ड करते हैं बजट तो जीरो बेस बजटिंग, सिंपल है ना, अभी तो पढ़ा था। डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या बेटा, व्हाट इज द मीन बाय डिसेंट्रलाइजेशन, कंसंट्रेशन ऑफ अथॉरिटी एट टॉप लेवल, कंसंट्रेशन होगा तो सेंट्रलाइजेशन हो गया। सिस्टमैटिक डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी एट ऑल लेवल, सारे लेवल्स पर अथॉरिटी को डिस्ट्रीब्यूट कर देना, राइट, यही था ना, याद है। तो दिस इज सिस्टमैटिक डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी एट ऑल लेवल्स, यही होता है डिसेंट्रलाइजेशन।
याद रखना बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अथॉरिटी, इनमें से कौन सी ऐसी अथॉरिटी नहीं है? क्या अथॉरिटी डाउनवर्ड फ्लो करती है? अभी पढ़ा था हमने, अथॉरिटी कैन बी डेलीगेटेड या फ्लोज अपवर्ड, या अथॉरिटी या रिस्पॉन्सिबिलिटी शुड बी गो टुगेदर। नहीं, अथॉरिटी का मतलब ही क्या है कि आपके ऊपर होगी अथॉरिटी किसी की, फिर उसके ऊपर किसी और की अथॉरिटी होगी, तो यानी कि अपवर्ड मूव करती है बेटा, डायरेक्टिव मूव, अथॉरिटी मूव्स अपवर्ड, ठीक है ना। चलो, अकॉर्डिंग टू द मैरी पार्कर फ्रॉलेट, मैंने कहा था ना नाम से डेफिनेशंस वाले हैं थोड़ी चीजें, विच प्रिंसिपल ऑफ द कोऑर्डिनेशन एम्फसाइजेस दैट कोऑर्डिनेशन शुड स्टार्ट दैट प्लानिंग स्टेज इटसेल्फ, प्लानिंग स्टेज पे ही स्टार्ट हो जानी चाहिए। ये बात हमने पढ़ी तो थी वैसे कि अर्ली, कि जब आप प्लानिंग वाली स्टेज पे होते हो तभी आपको स्टार्ट कर देना चाहिए, राइट। तो ये मैंने बात करी थी अर्ली बिगिनिंग, एरा प्रिंसिपल ऑफ अर्ली बिगिनिंग, ये इसने बात बोली थी। नेक्स्ट, व्हाट इज द प्राइमरी डिफरेंस बिटवीन ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट? ट्रेनिंग डेवलपमेंट मतलब ही क्या है, देखते हैं एक बार, दिख रहा है आपको क्वेश्चन बेटा पूरा? ट्रेनिंग इज अ लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट, डेवलपमेंट इज शॉर्ट टर्म। अच्छा, ये ट्रेनिंग इज सेल्फ मोटिवेटेड, डेवलपमेंट इज मैनेजमेंट इनिशिएटेड, ये ट्रेनिंग इज जॉब ओरिएंटेड एंड डेवलपमेंट इज करियर ओरिएंटेड। याद आ रही है कोई स्टेटमेंट पढ़ी थी हमने ऐसे? फिर ट्रेनिंग फोकस इज ऑन कंसेप्चुअल स्किल, डेवलपमेंट फोकस ऑन टेक्निकल स्किल्स। बेटा करेक्ट स्टेटमेंट है, हमने पढ़ी थी कि ट्रेनिंग इज अ जॉब ओरिएंटेड, है ना, जॉब के लिए होती है, और डेवलपमेंट किस लिए होती है? करियर के लिए, ठीक है बच्चों। चलो, विच टाइप ऑफ द कोऑर्डिनेशन टेक्स प्लेस बिटवीन इंडिविजुअल्स और डिपार्टमेंट एट द सेम हायरार्किकल लेवल? जब सेम लेवल पे होता है, हम बात कर रहे हैं किसकी? सेम लेवल, सेम हायरार्किकल लेवल होता है, तो हम किसकी बात कर रहे हैं बेटा? हॉरिजॉन्टल की। वर्टिकल क्या होता है? जब डिफरेंट लेवल होता है, बता था ना, वर्टिकल भी हो सकता है, हॉरिजॉन्टल भी हो सकता है, तो सेम मतलब हो गया हॉरिजॉन्टल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फीचर ऑफ प्लानिंग? इनमें से कौन सा ऐसा जो प्लानिंग का फीचर है? तो पहला है रिएक्टिव प्रोसेस होता है, या गेस्ट वर्क होता है, या प्राइमरी फंक्शन? पहले क्वेश्चन से रिलेटेड हो गया बेटा, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का प्राइमरी फंक्शन ही क्या होता है? प्लानिंग, प्राइमरी फंक्शन, मेन फंक्शन। द टर्म स्टाफिंग इंक्लूड्स ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट, सब कुछ इंक्लूड करता है एक चीज को छोड़ के। किसको छोड़ के बेटा? जो स्टाफिंग है, स्टाफिंग के अंदर क्या आता है? मैन पावर प्लानिंग भी आता है, रिक्रूटमेंट भी आता है, स्टाफिंग की बात हो रही है ना, परफॉर्म, बजटिंग नहीं आता, क्योंकि बजटिंग तो लास्ट बजटिंग वाला पार्ट हो गया। तो ये सारी चीजें किसके? स्टाफिंग से रिलेटेड है, सिर्फ बजटिंग नहीं है। तो डी इज द करेक्ट क्वेश्चन, ठीक है ना, क्योंकि नॉट का क्वेश्चन था जो इंक्लूड नहीं होता, ठीक है बेटा। तो ये इसका करेक्ट आंसर डी। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिफाइन द लीडरशिप अकॉर्डिंग टू द केथ डेविस? केथ डेविस के हिसाब से, मतलब नाम के हिसाब से डेफिनेशन है, ये तो आपको लर्न करनी पड़ेगी तभी याद होगी बेटा कि नाम से जो डेफिनेशंस थी, ठीक है ना। वैसे एग्जाम में रेयर चांस है, फिर भी एक दो क्वेश्चन मैंने डाल दिए बाय चांस अगर आते हैं तो इसकी करेक्ट डेफिनेशन मैं बताता हूँ। राइट टू गिव ऑर्डर्स नहीं था, प्रोसेस ऑफ एनकरेजिंग एंड हेल्पिंग अदर्स ये था बेटा, प्रोसेस ऑफ एनकरेजिंग एंड हेल्पिंग अदर्स टू वर्क एंथुजियास्टिकली टुवर्ड्स देयर ऑब्जेक्टिव्स, ये इसने डेफिनेशन दी थी केथ डेविस ने, ठीक है जी। चलो, which element of coordination focus on sequencing operations in the proper order and at the right time? किसके अंदर बात हो रही है कि जब हम राइट टाइम की बात कर रहे हैं, तो राइट टाइम पे होना मतलब टाइमिंग, हमारी टाइमिंग ठीक होनी चाहिए, है ना। चलो, अ सुपरवाइजर एक्ट एज अ लिंक बिटवीन द वर्कर एंड मैनेजमेंट, मैंने बताया था कि वो इनफॉर्मल वे में वहां से सारी बातें कलेक्ट करके मैनेजमेंट को बताता है। दिस हाईलाइट विच ऑफ द सिग्निफिकेंट सुपरविजन? कौन सी सुपरविजन की बात हो रही है? सीधा लिखा हुआ है लिंक बिटवीन वर्कर्स एंड मैनेजमेंट, इससे सिंपल क्वेश्चन तो हो ही नहीं सकता, जो क्वेश्चन ने पूछा है वही आंसर में लिखा हुआ है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिसएडवांटेज ऑफ सेंट्रलाइजेशन? का नुकसान क्या होता है? क्विक डिसीजन मेकिंग, ये तो अच्छी बात है, एग्जीक्यूटिव डेवलपमेंट भी अच्छी बात है, ब्यूरोक्रेटिक लीडरशिप हो जाती है, यानी थोड़ा सा डिलेज देखने को मिलते हैं इसके अंदर। सो दिस विल बी द डिसएडवांटेज ऑफ सेंट्रलाइजेशन, ठीक है बेटा। चलो, अकॉर्डिंग टू द चैप्टर विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ कॉर्पोरेट प्लान? इनमें से कौन सा ऐसा है जो कॉर्पोरेट प्लान नहीं है? स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, टेक्टिकल प्लानिंग, ऑपरेशनल प्लानिंग, या पर्सनल प्लानिंग? पर्सनल प्लानिंग बेटा कॉर्पोरेट प्लान, नाम से पता लग रहा है पर्सनल की बात हो रही है, तो कॉर्पोरेट प्लान मतलब जो कंपनी से रिलेटेड है, पर्सनल तो पर्सनल हो गया, राइट। चलो, द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, अट्रैक्टिंग एंड इंटरव्यूइंग, सेलेक्टिंग, हायरिंग एंड ऑनबोर्डिंग एम्प्लॉइज इज नोन एज, ये पूरा प्रोसेस क्या है? किस एम्प्लॉय को रखना क्या होता है? रिक्रूटमेंट का पार्ट बेटा पढ़ा था ना। रिक्रूटमेंट में तो पहले आइडेंटिफाई, अट्रैक्ट, इंटरव्यू करते हो, सब कुछ करते हो, फाइल में इसको ऑनबोर्ड करते हो, पूरा रिक्रूटमेंट का प्रोसेस है। Which objective of the budgeting helps in projecting inflows and outflows to ensure sufficient cash to meet the obligations? लास्ट में पढ़ा था मैंने, सबसे लास्ट में। तो कैश फ्लो मैनेजमेंट हमारा सही होना चाहिए, कैश फ्लो मैनेजमेंट के बारे में बात हो रही है, कैश फ्लो मैनेजमेंट ठीक होना चाहिए हमारा, ठीक है कि नहीं। कोऑर्डिनेशन इज कंसिडर्ड द सोल ऑफ मैनेजमेंट, कोऑर्डिनेशन को सोल ऑफ मैनेजमेंट बोला गया है, क्यों? मेन सोल है उसकी, क्यों? इट इज अ सेपरेट फंक्शन, या इट हेल्प्स इन अचीविंग गोल्स थ्रू हार्मनी एंड डिसिप्लिन। याद है वर्ड पढ़ा था हमने, हार्मनी की, एकता के साथ, बिना किसी लड़ाई झगड़े के, तो इसलिए इसको सोल माना गया बेटा। तो बी इज द करेक्ट ऑप्शन, कि टू अचीव द गोल्स थ्रू हार्मनी एंड डिसिप्लिन, सही तरीके से भाईचारे के साथ, ठीक है बेटा। तो मेरे बच्चों ये हुआ हमारा चैप्टर नंबर 8 खत्म विद एमसीक्यू की प्रैक्टिस बढ़िया तरीके से, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्लास में करेंगे अब चैप्टर नंबर 9 और फिर 10 एमसीक्यू प्रैक्टिस के साथ, बढ़िया तरीके से रिवीजन हो जाएगी बेटा, एग्जाम में बढ़िया से फोड़ के आना है, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग एंड ऑल द बेस्ट, बाय बाय।